ये वाला सीन देखो एक बार हेरिडेटरी मूवी का। ये मैं रील देख रहा था आज। देखो अच्छा, कैप्शन में ध्यान देना, कैप्शन पे ध्यान देना इसके बाद। अब इसका कैप्शन देखो, कैप्शन देखो इसका क्या लिखा है। दिस मूवी चेंज्ड माई डेफिनेशन ऑफ फियर, 10/10 सिनेमाटोग्राफी। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ना, आज तक की जितनी भी हॉरर मूवीज़ आई होंगी, ये सही बात है, लोग कितनी भी बातें करें, ठीक है, आज तक की जितनी भी हॉरर मूवीज़ आई हैं, हेरेडेटरी में जो डर लगता है वो रियल फियर है। इस मूवी से ज़्यादा किसी भी मूवी में डर लगना, एक जंप स्केयर वाला डर होता है, वो डर मैं नहीं, उस डर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लोग सोचते हैं कि जंप स्केयर आ गया, कंजूरिंग जैसी मूवी, वो अलग चीज़ है। वो जंप स्केयर से तो किसी को भी एकदम से कोई विजुअल आया, एकदम से म्यूजिक आया तो डर लगेगा, वो तो कॉमन सी बात है। वो डर नहीं, उस डर की बात नहीं है। यहाँ पे हो रही है रियल इंटरनल फियर, साइकोलॉजिकल फियर। जब इस सीन को देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक बार नोटिस करना तुम लोग को बड़ा ही अजीब सा डर लगेगा। जो पीटर है, शायद पीटर है इसमें इसका नाम, ये किस तरीके से बोलता है, जो मॉमी मॉमी बार बार बोल रहा था ना, तो वो चीज़, वो जो डर है ना, ये रियल लाइफ में अगर किसी के साथ ऐसी चीज़ होगी तो उसे इतना ही डर लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, इतना ही डर लगेगा उसे। और जो लास्ट वाला सीन था, एक बार और देखो तुम लोग, ठीक है, एक बार और देखो लास्ट वाला सीन, तब तुम्हें समझ आएगा। आवाज़ सुन रहे हो? आवाज़ अब देखना, देखना। देख रहे हो? अब इसके पीछे जो फियर है, मुझे पता है सब्जेक्टिव होता है फियर, हर किसी को अलग अलग चीज़ों से डर लगता है। पर मैं एक चीज़ बताऊं, ये चीज़ ज़रा इमेजिन करके देखना, इमेजिन करके देखना एक बार। वो उसकी मम्मी है, ठीक है, तुम्हारा अगर कोई फैमिली मेम्बर है, वो ऐसी हरकतें करने लगे अचानक से, और तुमने देखा किस तरीके से उस सर को एकदम बहुत तेज़ मार रही थी और उसके ऊपर लटक के, तो ये चीज़ बहुत ही कम मूवीज़ में ऐसा विजुअल देखा होगा। ऐसे विजुअल्स कहाँ आते हैं? ज़्यादातर या तो दिमाग में आते हैं या सपने में आते हैं, ऐसे विजुअल्स जो कि एक्सट्रीमली टेरिफाइंग बोलते हैं ना इसको, टेरिफाइंग। ये टेरिफाइंग मूवी है, ठीक है। जब ये सीन देखा था ना मैंने, तो ये समझ लो कि एक, मैंने बहुत मूवी देखी है, ठीक है, मैंने रिंग देखी है, ग्रज, ये तो बहुत वैसी टिपिकल मूवी है, हर किसी ने देखी होंगी। हॉरर मूवी मैंने बहुत सारी देख रखी है, कंजूरिंग हो गई, ठीक है, और और मेगन हॉरर मूवी नहीं है, पर वैसे इस हॉरर में ही रखा जाता है उसे भी। हाउंटिंग इन कनेक्टिकट देख चुका हूँ मैं, ठीक है। ये इन मूवीज़ में वो फियर नहीं है, ये कमर्शियल मूवीज़ हैं, ये कमर्शियल मूवीज़ लगती हैं देखने में, जिसमें भूत गोश्त का एक ऐसा रूप दिखाते हैं ना, जो कि बहुत ही क्लीशे है, क्लीशे, ठीक है। पर ये जो मूवी है, ये एरी एस्टर ने बनाई है, जो इसके डायरेक्टर है वो है एरी एस्टर। 2018 की मूवी थी ये, और ये शायद इस डेकेड की, कम से कम इस डेकेड की सबसे बेस्ट हॉरर मूवी है, चाहे कोई इसमें कितनी भी कमी निकाल ले, ठीक है। कमी तो हर मूवी में होती है, पर सुपर हिट मूवी थी ये मूवी ऐसी थी कि इस मूवी के लिए इस ऑस्कर मिलना चाहिए था हर एक्टर को, हर एक्टर को। सबसे पहले तो टोनी कॉलेट जो है इसमें, ये इसकी मम्मी जो बनी है, उन्हें ऑस्कर मिलना चाहिए था। दूसरे नंबर पे पीटर, पीटर ने, अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे एक बार देखो कि ना, कि यहाँ पे वो
उसका जरा वो देखना, डर देखना, देखना, देखो, देखो, है होपलेसनेस, होपलेसनेस। उसकी आवाज़ में बहुत होपलेसनेस लग रही है, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। ये चीज़ तुम लोग नोटिस करोगे, ठीक है, तब तुम्हें समझ आएगा इस मूवी की आर्ट, आर्ट क्या है इस मूवी में। इस मूवी की आर्ट है मतलब रियल फियर, जो डेली लाइफ का फियर होता है ना, वो साइकोलॉजिकल फियर जो अंदर लगता है। ऐसा नहीं कि भूत तुम्हारे सामने आ गया और उसने किया भू और तुम डर गए हो, ये वो ये वो वाला फियर नहीं है। वो भी होता है, वो भी मूवीज़ अच्छी लगती हैं एक सर्टेन टाइम पे, पर ये जो मूवी है ना, इसे बोल सकते हैं टेरिफाइंग मूवी, थोड़ी डिस्टर्बिंग मूवी, ठीक है। क्योंकि जो इसमें पीटर के इमोशन, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो इसमें होपलेसनेस दिख रही थी, है ना। ये वो ही पहचान पाएगा जो ना, जो इस मूवी की आर्ट को समझता है ना। बार बार मैं अगर हेरिडेटरी पे ना कई वीडियोस बना सकता हूँ मैं, क्योंकि इस मूवी में इतनी बातें थी कि इस मूवी से, मैं सही बता रहा हूँ, लगभग हॉरर मूवी अगर कोई बना रहा है तो हेरिडेटरी में से उसे इंस्पिरेशन लेनी है, ये समझ लो। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि ना कि उन्हें बताओ कि ये चीज़, ये जो सीन है वो यहाँ से इंस्पायर्ड है, ठीक है। बोले अरे नहीं, ऐसे कैसे होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी चुरा लेते हैं लोग, डायरेक्टर है ऐसे थोड़ी चुरा लेगा वो। तो चुराने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन अलग चीज़ होती है, चुराना होता है डायरेक्ट एज इट इज़ वैसे ही रख लिया। मैं कह रहा हूँ इंस्पिरेशन ऐसे लेते हैं लोग, ठीक है, इस मूवी से। तुम लोग देखो अगर, कि बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें इससे इंस्पिरेशन ले रखी है। मुझे ध्यान नहीं आ रही है, मैं बताऊंगा किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा तुम्हें, कि ना कि थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऐसा है ना, मैं मूवीज़ देख लेता हूँ तब मुझे समझ आता है अच्छा ये जो सीन था वो इस मूवी से इंस्पायर्ड था, वो जो सीन था वो इस मूवी से इंस्पायर्ड था।